7 साल का रिश्ता कोर्ट में खत्म हुआ, दोनों अपने रास्तों पर चल दिए, लेकिन बस स्टॉप पर हुई एक मुलाकात ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। आज आसमान का रंग भी कुछ मटमैला सा था, बिल्कुल केशव और वंदना की जिंदगी की तरह। जिला अदालत के बाहर भीड़ भाड़ थी, काले कोट वाले वकीलों की आपाधापी थी और चेहरे पर तनाव लिए अनगिनत लोग थे। लेकिन इन सबके बीच केशव और वंदना ऐसे चल रहे थे जैसे उनके शरीर में जान ही न बची हो। उनके हाथों में एक एक फाइल थी, वो फाइल जो उनके 7 साल के पवित्र रिश्ते के अंत का प्रमाण थी। जी हाँ, आज केशव और वंदना का तलाक मंजूर हो गया था। जज साहब ने आखिरी मुहर लगा दी थी। जिस रिश्ते की शुरुआत शहनाई और मंत्रोच्चार के साथ हुई थी, उसका अंत एक सूखी स्याही के हस्ताक्षर से हो गया था। वंदना के वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो वंदना जी, आज़ादी मिल गई आपको, अब आप अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। उधर केशव के वकील ने भी उसकी पीठ थपथपाई। देखा केशव बाबू, कहा था ना मैंने, एक चवन्नी एलिमनी की नहीं देनी पड़ी, जीत गए हम। जीत? केशव ने एक पल के लिए वकील की ओर देखा। क्या सच में यह जीत थी? अगर यह जीत थी तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया है? वंदना ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने वकील को फीस का लिफाफा थमाया और तेज कदमों से बाहर की ओर चल दी। केशव भी बाहर निकला। अचानक मौसम ने करवट ली। अभी कुछ देर पहले तक जो उमस और गर्मी थी, वो अब काले बादलों में बदल गई थी। गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। यह बारिश ऐसी थी मानो कुदरत भी इस रिश्ते के टूटने पर रो रही हो। वंदना के पास छाता नहीं था। वो कोर्ट के गेट के पास बनी छोटी सी टीन की शेड बस स्टॉप की तरफ भागी। इत्तेफाक देखिए, केशव की गाड़ी भी खराब थी और उसे भी ऑटो पकड़ने के लिए उसे शेड के नीचे आना पड़ा। किस्मत का खेल देखिए, जिस छत के नीचे वो 7 साल रहे, आज उसे छोड़ने के बाद फिर एक ही छत के नीचे खड़े होने को मजबूर थे। दोनों के बीच बमुश्किल से 2 फीट की दूरी थी। बारिश का शोर बहुत तेज था, लेकिन उनके बीच की खामोशी उस शोर से भी ज्यादा भारी थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि परिवार और रिश्ते ही हमारी असली दौलत है, तो एक पल निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। बारिश की बूंदें टीन की छत पर पड़कर गिरकर एक अजीब सा संगीत बना रही थी। ठंडी हवा के झोंके वंदना को कपा रहे थे। उसने साड़ी के पल्लू को कसकर अपने कंधों पर लपेटा, लेकिन ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। केशव कनखियों से उसे देख रहा था। उसे याद आया कि वंदना को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, उसे साइनस की दिक्कत है। केशव का हाथ अपने आप अपने बैग की तरफ बढ़ा। उसने अपना कोट निकाला। उसका मन किया कि आगे बढ़कर वंदना को उड़ा दे, जैसा वो पहले किया करता था, लेकिन फिर उसका हाथ रुक गया। अब वो उसका पति नहीं था, अब वो एक अजनबी थी जिसके खिलाफ वंदना ने मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था। तभी वंदना को जोर की छींक आई। आछी! यह आवाज़ केशव के कानों में हथौड़े की तरह लगी। उससे रहा नहीं गया। उसने अपना कोट वंदना की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में नहीं देखा। ये लो ओढ़ लो, वरना शाम तक बुखार चढ़ जाएगा और तुम्हारे सिर में वो माइग्रेन वाला दर्द शुरू हो जाएगा। केशव की आवाज में एक अजीब सी रूखापन और परवाह का मिश्रण था। वंदना चौंक गई। उसने केशव की तरफ देखा। 2 साल से कोर्ट में वो एक दूसरे को सिर्फ नफरत से देखते थे, वकीलों के जरिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे, लेकिन आज जब रिश्ता खत्म हो चुका था, केशव को उसके माइग्रेन की फिक्र थी। वंदना ने झिझकते हुए कोट ले लिया। कोट से वही पुरानी कस्तूरी इत्र की महक आ रही थी जो केशव हमेशा लगाता था। उस महक ने वंदना के दिमागों में यादों का तूफान खड़ा कर दिया। शुक्रिया, वंदना ने धीरे से कहा। तुम्हें कैसे याद है कि मुझे भीगने से माइग्रेन होता है? तुम्हारे वकील ने तो कोर्ट में कहा था कि मैं नाटक करती हूँ। केशव कड़वा सा मुस्कुराया। वकील तो वो कहते हैं जो उन्हें जिताने के लिए जरूरी होता है वंदना, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे वकील ने कहा था कि मैं एक शराबी हूँ और तुम्हें मारता हूँ, जबकि तुम जानती हो कि मैंने दिवाली की पूजा के अलावा कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। वंदना चुप हो गई। केशव की बात में सच्चाई थी। पिछले 2 सालों में उनके रिश्तेदारों और वकीलों ने मिलकर राई का पहाड़ बना दिया था। बात दरअसल बहुत छोटी सी थी। केशव की माँ यानी वंदना की सास थोड़ी पुराने ख्यालात की थी। वो चाहती थी कि वंदना नौकरी छोड़ दे और घर संभाले। वंदना को अपना करियर प्यारा था। केशव पिस गया था। माँ का सम्मान और पत्नी के सपनों के बीच उसने चुप्पी साध ली। यही उसकी गलती थी। वंदना की मौसी ने आग में घी डाला। अरे मर्द तो ऐसे ही होते हैं, अपनी माँ के पल्लू से बंधे बंधे हुए। उसे छोड़ दे, उसे, तेरी तो अभी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी हो जाएगी। उधर केशव की बुआ ने उसे भड़काया। नाक कटवा दी इस औरत ने, इसे तलाक दे और दूसरी ले आ जो हमारे घर के तौर तरीकों को समझे। और आज नतीजा सामने था। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क पर पानी भरने लगा था। कोई ऑटो या रिक्शा आता दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूरन उन्हें और कुछ देर साथ खड़ा रहना था। केशव ने अपनी जेब टटोली और सिगरेट का पैकेट निकाला। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने लगा। वंदना ने उसे टोका। डॉक्टर ने मना किया है ना, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था पिछली रिपोर्ट में, और तुम फिर शुरू हो गए। केशव ने हाथ रुक गए। लाइटर की लौ हवा में बुझ गई। उसने वंदना की तरफ देखा। तुम्हें मेरे कोलेस्ट्रॉल की फिक्र है? अभी 10 मिनट पहले तुमने उस कागज में साइन किए हैं जो कहता है कि अब मेरे जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदना की आंखों से पानी भर आया। कागज जज्बात नहीं बदल सकते केशव। 7 साल साथ रहे हैं। तुम्हारी आदतों की, तुम्हारी सेहत की चिंता होना कोई गुनाह है क्या? केशव ने सिगरेट वापस पैकेट में रख दी। चिंता? अगर इतनी ही चिंता थी वंदना, तो एक बार, बस एक बार मेरी खामोशी को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं माँ को दुखी नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं तुम्हारे खिलाफ था। मैं बस वक्त मांग रहा था। वक्त? वंदना की आवाज में अब शिकायत थी। केशव, 2 साल गुजर गए। मैं अपने मायके में बैठी रही, तुम्हारी एक फोन तक नहीं आया। अगर तुम एक बार आ जाते और कह देते कि वंदना जी, की वंदना चलो घर, तो मैं दौड़ी चली आती, लेकिन तुम नहीं आए। मैं कैसे आता? केशव का स्वर ऊंचा हो गया। तुम्हारे भाइयों ने मुझे धमकी दी थी। तुम्हारे वकील ने दहेज का झूठा नोटिस भेजा
भेजा था, मेरी बूढ़ी माँ को पुलिस थाने में चक्कर लगवाए तुम लोगों ने, क्या इज्जत रह गई थी मेरी। वो सब मैंने नहीं किया केशव, वंदना रोक रही, वो मौसी और भैया ने किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो इतना सब कर रहे हैं। मुझे लगा तुम मुझे लेने आओगे, लेकिन तुम तो वकीलों की फौज लेकर आ गए। दोनों चुप हो गए, सिर्फ बारिश का शोर था। दोनों को एहसास हो रहा था कि वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे से बात करने के बजाय दूसरों की बातों पर भरोसा किया। वकीलों और रिश्तेदारों ने उनके अहंकार को हवा दी और उनका घर जलाकर राख कर दिया। केशव ने एक गहरी सांस ली और टीन की शेड से टपकते पानी को देखने लगा। चिंटू कैसा है? केशव ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। चिंटू उनका 5 साल का बेटा था जिसकी कस्टडी वंदना को मिली थी। रोज रात को पापा पापा कहकर रोता है, वंदना ने सिसकते हुए बताया। कहता है कि पापा मुझे स्कूल छोड़ने क्यों नहीं आते। मैंने उससे झूठ कहा कि पापा काम के लिए बाहर गए हैं, लेकिन कब तक झूठ बोलूंगी। केशव की आंखों से भी एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गया। मैं उसे बहुत याद करता हूँ वंदना, उससे बिना वो घर नहीं लगता। माँ भी अब दिन भर चुप रहती है, वो भले ही ऊपर से कठोर बनती है लेकिन वो भी तुम्हें और चिंटू को याद करके छिप कर रोती है। वंदना ने केशव का हाथ पकड़ लिया। ये स्पर्श बिजली की तरह दोनों के शरीर में दौड़ गया। ये वही हाथ था जिसे पकड़कर उसने 7 फेरे लिए थे। केशव, क्या हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे? वंदना ने पूछा। क्या सच में हमारे प्यार से बड़ा हो गया? केशव ने वंदना की गीली आंखों में देखा। वहां उसे कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसकी वही पुरानी प्रेमिका, उसकी पत्नी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। अक्सर हम गुस्से में वो फैसला ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। आगे क्या हुआ यह जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें ताकि आपके जीवन में भी प्रेम बना रहे। केशव ने कहा, गलती तो हुई है वंदना, हमने गैरों को अपने बीच आने दिया। हमने कोर्ट कचहरी में सुकून ढूंढा जो सिर्फ हमारे घर की 4 दीवारी में था। तभी सामने से एक खाली ऑटो आता दिखाई दिया। ऑटो वाला रुका और उसने पूछा, कहाँ जाना है साहब? यह वो पल था, निर्णय का पल। केशव और वंदना के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता उन्हें अलग अलग दिशाओं में ले जाता हमेशा के लिए, और दूसरा रास्ता। केशव ने वंदना की तरफ देखा। वंदना ने अपनी मुट्ठी में वो फाइल भींच रखी थी जिसमें तलाक के कागज थे। केशव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और वंदना के हाथ से वो फाइल ले ली। वंदना बस उसे देखती रही। केशव ने उस फाइल को दोनों हाथों से पकड़ा और एक ही झटके में बीच से फाड़ दिया। कागज के 2 टुकड़े, वो टुकड़े जिन पर तलाक लिखा था, हवा में बिखर गए और बारिश के पानी में गिर कर गलने लगे। केशव ने ऑटो वाले की तरफ देखा और एक ही पता बताया, शास्त्री नगर चलिए, हमारे घर। वंदना की रुलाई फूट पड़ी। वो वहीं सबके सामने केशव के गले लग गई। केशव ने उसे कसकर भींच लिया। यह मिलन शरीर का नहीं, 2 टूटी हुई आत्माओं का था। माँ क्या कहेंगी? वंदना ने केशव के सीने से मुंह छिपाकर पूछा। माँ को मैं संभाल लूंगा, केशव ने दृढ़ता से कहा। और तुम भी वादा करो, अब तुम्हारी मौसी या कोई भी रिश्तेदार हमारे बीच नहीं आएगा। हमारे मसले हम बंद कमरे में सुलझाएंगे, कोर्ट में नहीं। वादा, वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ऑटो में बैठ गए। दोनों भीग चुके थे लेकिन उनके दिलों में एक नई गर्माहट थी। जब वो घर पहुंचे तो सबसे ज्यादा हैरान केशव की माँ थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू साथ वापस आए हैं तो उनकी बूढ़ी आंखों से भी गंगा जमुना बह निकली। जिस घर में 2 साल से मातम जैसा सन्नाटा था, वहां आज फिर से हंसी गूंजने लगी वाली थी। चिंटू जब स्कूल से आएगा तो उसे अपने मम्मी पापा दोनों मिलेंगे। रिश्तेदारों को जब खबर मिली तो किसी ने इसे पागलपन कहा, किसी ने नाटक, लेकिन केशव और वंदना को अब दुनिया की परवाह नहीं थी। उन्होंने एक कड़वा सबक सीखा था कि रिश्ता कांच जैसा होता है। अगर इसमें दरार आ जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए बल्कि प्यार की मरम्मत से उसे जोड़ना चाहिए। वो दरार हमेशा उन्हें याद दिलाती रहेगी कि उन्हें दोबारा वो गलती नहीं करनी है। उस दिन बस स्टॉप पर अगर बारिश न हुई होती तो शायद 2 जिंदगियां हमेशा के लिए बिखर गई होती। कभी कभी कुदरत भी हमें एक मौका और देता है, बस हमें उस इशारे को समझने की जरूरत होती है। अंत में बस यही कहूंगा दोस्तों, आजकल के दौर में हम सहन शक्ति खोते जा रहे हैं। मेरा हक, मेरी आज़ादी, मेरा पैसा, इन सब के चक्कर में हम हमारा परिवार भूल जाते हैं। तलाक सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता, पूरे परिवार का होता है और सबसे ज़्यादा पीसते हैं मासूम बच्चे। जब भी पति पत्नी में झगड़ा हो तो तीसरे इंसान को, चाहे वह दोस्त हो या रिश्तेदार, बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि बाहर वाले कभी आग बुझाने नहीं, हमेशा आग लगाने आते हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और संवाद पर टिका होता है। बात कीजिए, लड़िए, लेकिन अलग होने का ख्याल दिमाग में लाने से पहले एक बार उन पलों को याद कीजिए जब आपने एक दूसरे का हाथ थाम कर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या केशव और वंदना ने सही फैसला लिया? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, शायद किसी का रिश्ता टूटने से बच जाए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।